राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं भारद्वाज गुरु चूल चरण में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाई, हमारा आपका प्रोग्राम चल रहा है। बीच में हमने बताया था हम कहाँ जाएं, कैसे हम उस क्षेत्र का जिस कारण हुआ था वो कहानी वहाँ पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। हमने एक विचार किया है कि अब जब भी हम मौका मिलेगा, हम जनेऊ कैंप रखते हैं, हम पीपल के वृक्ष का क्यों इतना मानते हैं, नीम को क्यों मानते हैं, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में आधार, विज्ञान के आध्यात्मिक आधार पर और दोनों के आधार पर आपसे बात रूबरू हूँगा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का जो हमारा बात चल रहा है, दूसरा अध्याय चल रहा है, उसमें आज आपके सामने बताते हैं कि स्थक प्रति जो होता है, निश्चय बुद्धि वाला होता है, वो कैसे रहता है, कैसे करता है, कैसे अपने को उसको रखता है, उसी के बारे में आज जो मतलब श्री भगवान जी उनको, कृष्ण भगवान जी उसको बता रहे, अर्जुन जी को बता रहे हैं, उसी के आगे हम आप चर्चा कर रहे हैं। आप सुनिए। दुखेषु दुर्गुणमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभया क्रोधा स्तरधीरन मुनिरुच्यते। अब वो क्या कहते हैं, पहले इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, उसके बाद जो उन्होंने लिखा हुआ है उसके बाद मैं आपके बात करूँगा। दुखों की प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और जो सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, वह मननशील वृक्ष स्थिरबुद्ध कहा जाता है। भीत राग क्रोधा, पता क्रोध है न काम है, लेकिन भावनाएं तो आती हैं। आप कहीं जाएंगे, जैसे आपने लड्डू खाए हुए हैं, स्वाद तो उसका मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो स्थिर व्यक्ति होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसको ये नहीं व्यापते। आते हैं विचार, आते हैं, लेकिन वो आने नहीं करता था। अच्छा, जब हम कोई काम करते हैं, किसी को जाना होता है, कोई काम अपना काम कराने के लिए जाते होते हैं, तो आप उसको घबराते नहीं। क्या होगा, हमने अपना काम करना है, समाज की सेवा करनी है। आपने देखा होगा हमारे कई एक महापुरुष जलते हुए तवे पर रखे गए, उनका एक एक बोटी बोटी काटी गई, लेकिन वो नहीं। यही तो कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला जो होता है, समाज की सेवा। अगर मान लो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया होता तो आज क्या होता, आज धर्म रहता ही नहीं यहाँ पर। वो धर्म के लिए तो उन्होंने काम किया है। ये अपने धर्म, देखिए आप देखेंगे, था छुड़ाकर देखेंगे तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्हें बलिदान दिए हैं, समाज को बलिदान दिए। समाज में बलिदान देने के कारण नहीं उसको काम का कोई भी ले लिया, संत हमारे लिए बाबा तुलसीदास, सूरदास जी, मीराबाई, समाज में एक दिया है ना। ये कुछ नहीं, हम एक राजा के राजा की लड़की है, राजा के घर में आई हुई है, राजा की पत्नी है, क्या कहेंगे, नहीं करना है उन्होंने। तो ये जो स्थिर बुद्धि प्रति होता है वो यही कहता है। अब वो कहते हैं दुखेषु वरद मगनहा, दुखों की समनामना और उनकी प्राप्त होने भी इसके मन में उद्वेग नहीं होता। दुख आएंगे जाएंगे, जो आने होते हैं वो आएंगे, जाने हैं जाएंगे, तो इसमें क्या गुना। आज सुख है, कल दुख होगा, ये तो आने परछाई है ना। आप चल रहे हैं, साथ में परछाई भी चल रही है। तो ये तो कहते हैं कि कर्म योग में मैं हुआ उद्वेग हलचल न होने के कारण वह उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों में संगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्त। अच्छा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा हम ये सोचते रहें कि क्या होगा, चलो करें या नहीं करें, ये नहीं। स्थिर बुद्धि वाला ऐसा नहीं सोचता है, वो करना है हमने। उसके आगे कहते हैं सुखेषु विगतस्पृहा, और सुखों की संभावना जब बढ़ाती है, सुखों की संभावना जब बढ़ जाती है, ना 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 हम खुश हो गए साहब, एक पैसा आ गया तो पता नहीं हमने संसार को उठा लिया, एक पैसा चला गया रोना लगे। तो ये जो हमारा होता है संसार के, क्या जो हो रहा है, अभी एक आपने वीडियो चला होगा ना, मृत्यु कहाँ होनी है, कैसे होनी है। एक बेचारा माँ अपनी सासू माँ की अंत्येष्टि में गया, घाघरा नदी के किनारे, आपने सभी ने देखा होगा, हाथ धोने गया मगर बच्चे पकड़ लिए ले गया। तो जी हमारी इसलिए कहते हैं कि नाम जप कर एन केन प्रकार ने, और यही गीता सिखाती है, एन केन प्रकार ने प्रभु का नाम ले, कल्याण है। कब क्या होगा किसी को पता है? हम कहते कहते चले इसी में चले जाए,
हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक तो देखो हो गया क्या हमारा, ये देखा है किसी ने? नहीं देखा। तो यही हमारा जो है, यही तो बताते हैं हमको कि अगर आपको सुख मिल जाए तो सुख में भी उद्वेग नहीं होना है। अरे हम तो सुखी हो गए, हमारे पास खरबों रुपये आ गए, हमारे पास तो इतने बीघे ज़मीन हो गई, हमारे पास फार्म हाउस हो गए, हमारा बेटा IAS बन गया, ठीक है, जो कर्म किया ठीक है बनेगा, उसमें कोई घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा उद्योग हो गए सारे बा खुशी के मारे लड्डू फूट रहे हैं बस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही स्थिर बुद्धिवाद होते हैं कि जैसे भी है, खुशी है तो उसमें खुश हैं, दुख है तो उसमें खुश हैं। अच्छा, वीतराग भया क्रोधा, संसार के पदार्थों के मन पर भी जो रंग चढ़ जाता है उसका रंग नहीं चढ़ता। वीतराग क्रोधा विदा, संसार की आसक्त हैं, विशक्ति हैं, आना है जाना है, खुश हैं, तो इसके साथ जो होता है वो नहीं हो पाता, थोड़ा सा बढ़ गया क्या। अच्छा, थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, जब वासना होती है, वासना कब आती है? आसक्ति होती है, और आसक्ति कब होती है? कामना होती है, और कामना कब होती है? आशा। जब कामना होगी तो आशा बढ़ जाएगी, और आशा बढ़ जाएगी तो तृष्णा, बस ये भी हो जाए। भये लोग सब मोह बस, और लोभ ग्रसय शुभ कर्म है ना, 97 दोहा है ना उत्तराखंड का। सुन हर जान ज्ञान कहूँ कछुक कर धर। इसी के साथ बता देता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।